क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी चुनौती नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है? क्या आप उस 60% अव्यक्त क्षमता को जगाना चाहते हैं जो आपके अंदर गहरे दबी हुई है? डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स सिर्फ एक आत्मकथा नहीं बल्कि एक युद्ध घोष है जो आपको अपने आराम के पिंजरे से बाहर निकलने और अपनी अदम्य आत्मा को मुक्त करने की चुनौती देता है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दर्द को ईंधन बनाएं और एक ऐसा जीवन जिएं जहां आप ही अपने मास्टर हों। एक अंधेरे की शुरुआत, जहां से अजेय भावना का जन्म हुआ। डेविड गॉगिन्स का बचपन एक भयानक कहानी है। अत्यधिक गरीबी, शारीरिक और भावनात्मक शोषण, नस्लीय पूर्वाग्रह और सीखने की अक्षमताओं से जूझना, उनके पिता का हिंसक स्वभाव, माँ की दुर्दशा और लगातार डर के माहौल ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। स्कूल में भी वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे और सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करते थे। 300 पाउंड वजनी, असुरक्षित और बिना किसी भविष्य की उम्मीद के गॉगिन्स एक पीड़ित मानसिकता, विक्टिम मेंटालिटी में जी रहे थे, जहां उन्हें लगता था कि वे अपनी परिस्थितियों का शिकार हैं। आपके जीवन में कैसे लागू करें? अपने अतीत को स्वीकार करें, उससे सीखें, लेकिन उसे परिभाषित न करने दें। आपके जीवन में भी दर्दनाक अनुभव या असफलताएं हो सकती हैं। गॉगिन्स हमें सिखाते हैं कि इन अनुभवों को स्वीकार करें, उनसे सीखें कि आपने कैसे जीवित रहना सीखा, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। अपनी कहानी के नायक खुद बने, न कि उसके शिकार। बहाने बनाना बंद करें। पहचानें कि आप कहाँ बहाने बना रहे हैं, चाहे वो आपके स्वास्थ्य, करियर या संबंधों के बारे में हो। गॉगिन्स ने अपने मोटापे और अभावों को बहाना नहीं बनने दिया। 2 वो मोड़, असंभव की ओर पहला कदम। एक दिन 24 साल की उम्र में जब गॉगिन्स एक कीटनाशक फर्म में काम कर रहे थे, उन्होंने टीवी पर नेवी सील्स का एक डॉक्यूमेंट्री देखा। अंदर ही अंदर उन्हें एक चिंगारी महसूस हुई। उस समय वे नेवी सील बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि यही उनका लक्ष्य है। उन्होंने सिर्फ 3 महीने में 100 पाउंड से अधिक वजन कम किया, अपनी शैक्षिक कमियों को दूर किया और उस लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया जो दूसरों के लिए कल्पना से परे था। आपके जीवन में कैसे लागू करें? अपना व्हाट इफ मूवमेंट खोजें। आपके जीवन में वो क्या है जो आपको भीतर से प्रेरित करता है, भले ही वो कितना भी असंभव क्यों न लगे। उस एक लक्ष्य को पहचानें जो आपके दिल में आग लगा दे। तत्काल कार्रवाई करें। गॉगिन्स ने अगले ही दिन से अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कदमों में तोड़ें और आज पहला कदम उठाएं। बहाने न बनाएं, बस करें। 3 द फर्नेस, सीमाओं को तोड़ना और अजेय बनना। नेवी सील ट्रेनिंग और हेल वीक। गॉगिन्स ने 3 बार नेवी सील ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। उन्हें 2 बार चोटों और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पुनर्विन्यासित किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार वापस आने का फैसला किया। हेल वीक एक ऐसी चुनौती है जहां शारीरिक और मानसिक पीड़ा चरम पर होती है। यहीं उन्होंने 40% नियम की खोज की। जब आपका दिमाग कहता है कि आप पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, तब आप वास्तव में अपनी क्षमता का केवल 40% ही उपयोग कर चुके होते हैं। अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट, नेवी सील बनने के बाद भी गॉगिन्स ने खुद को चुनौती देना जारी रखा। उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथनों, ट्रायथलॉन और अन्य एंड्योरेंस इवेंट्स में भाग लिया, जिनमें से कई को उन्होंने जीता भी। उन्होंने 48 घंटे में 4 अल्ट्रा मैराथन दौड़ी, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाएं फिर से परिभाषित हुईं। आपके जीवन में कैसे लागू करें? 40% नियम अपनाएं। जब आप जिम में थक जाएं, पढ़ाई करते हुए ध्यान भटकने लगे या काम करते हुए ऊब जाएं, तो याद रखें कि आप केवल 40% पर हैं। खुद को 10% और आगे धकेलें, फिर 10% और। यह छोटी छोटी जीतें आपके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करेंगी। दर्द को ईंधन बनाएं। असुविधा और दर्द से दूर न भागें, उसे गले लगाएं। जब आप दौड़ते समय दर्द महसूस करते हैं या कोई कठिन काम करते समय मानसिक दबाव महसूस करते हैं, तो उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनने दें। गॉगिन्स ने अपने दर्द से प्रेरणा ली। लगातार वापसी करें, असफलताएं और बाधाएं आएंगी। गॉगिन्स ने 3 बार ट्रेनिंग से बाहर होने के बावजूद वापसी की। हर असफलता को सीखने और मजबूत होने के अवसर के रूप में देखें, न कि अंत के रूप में। 4 गॉगिन्स के मुख्य उपकरण और दर्शन अपनी जिंदगी में लागू करें। कॉल्स योर माइंड, अपने दिमाग को कठोर बनाओ। क्या है? या जानबूझकर खुद को असहज स्थितियों में धकेलना है। अपने दिमाग को चुनौती देना कि आप उसके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। कैसे लागू करें? सुबह जल्दी उठना, अलार्म बजते ही उठें, न कि स्नूज करें। ठंडे पानी से नहाना, अपनी दिनचर्या में ठंडे पानी के स्नान को शामिल करें। अगर स्वास्थ्य अनुमति दे, वो काम पहले करें जो आप नहीं करना चाहते। अपनी टू डू लिस्ट में सबसे कठिन या सबसे अप्रिय काम को सबसे पहले करें। शारीरिक रूप से खुद को चुनौती दें। जब आप थक जाएं तो एक और रेप करें, एक और किलोमीटर दौड़ें या एक और सेट करें। अकाउंटेबिलिटी मिरर, जवाबदेही का दर्पण। क्या है? यह खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होना है। अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी असफलताओं को एक दर्पण पर लिखना। कैसे लागू करें? एक जर्नल या व्हाइट बोर्ड का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों, अपनी कमजोरियों और अपने बहाने को लिखें। रोजाना खुद से सवाल पूछें,
क्या मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ? मैं क्या बदल सकता हूँ? बहाने और आत्मदया को पहचानें और खत्म करें। अपने भीतर की उस आवाज को चुप कराएं जो आपको हार मानने के लिए कहती है। द कुकी जार, अचीवमेंट्स का जार क्या है? अपनी पिछली सफलताओं और बाधाओं को पार करने के क्षणों को याद करके मानसिक शक्ति प्राप्त करना। कैसे लागू करें? अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाएं। उन सभी बारों को लिखें जब आपने चुनौती का सामना किया और सफल हुए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जब मुश्किल हो तो इसे याद करें। जब आप किसी नई बाधा का सामना कर रहे हों तो अपनी कुकी जार में जाएं और इन जीतों को याद करें। खुद को याद दिलाएं, मैंने वो किया, मैं ये भी कर सकता हूँ। टेकिंग सोल्स, आत्माओं को लेना क्या है? यह शारीरिक रूप से किसी को हराना नहीं है, बल्कि अपनी निरंतर कड़ी मेहनत और अनुशासन से दूसरों को या अपने पुराने कमजोर स्वयं को मानसिक रूप से पछाड़ना है। कैसे लागू करें? अपनी खुद की दौड़ में दौड़ें। दूसरों से बेहतर होने के बजाय अपने सबसे अच्छे संस्करण से बेहतर बनने पर ध्यान दें। अखंडनीय कार्य नीति विकसित करें। हर दिन अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन करें। आप पाएंगे कि जब आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। अपने आलोचकों को अपने काम से जवाब दें, शब्दों से नहीं बल्कि अपने परिणामों से जवाब दें। 5. अंतिम संदेश और आपके लिए चुनौती। कैंट हर्ट मी सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह एक मानसिक प्रशिक्षण है। गॉगिन्स आपको कोई शॉर्टकट नहीं देते, वह केवल कड़ी मेहनत, आत्म अनुशासन और अपने डर का सामना करने का मार्ग दिखाते हैं। आपके लिए अंतिम चुनौती। 1. अपने बहाने पहचानें। आज ही अपनी सबसे बड़ी बाधाओं और उनके लिए आप जो बहाने बनाते हैं उन्हें लिखें। 2. एक अकाउंटेबिलिटी मिरर शुरू करें। अपने बाथरूम के दर्पण पर एक पोस्ट इट नोट चिपकाएं और खुद से हर सुबह एक कठिन सवाल पूछें। 3. किसी एक असहज काम को चुनें और उसे आज ही करें। ये एक ठंडा स्नान हो सकता है, एक अतिरिक्त वर्कआउट हो सकता है, या वो मुश्किल कॉल हो सकती है जिसे आप टाल रहे हैं। 4. अपनी कुकी जार बनाएं। अपनी 5 सबसे बड़ी व्यक्तिगत जीतों को लिखें और जब भी आप कमजोर महसूस करें तो उन्हें पढ़ें। डेविड गॉगिन्स दिखाते हैं कि आपकी क्षमता असीमित है, बशर्ते आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लें। तो क्या आप सिर्फ 40% पर जीना जारी रखेंगे या आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? चुनाव आपका है और यात्रा आज से शुरू होती है।